हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनएबीएच एक्रेडिटेशंस के बारे में। यदि आपका हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेट होता है तो उसके बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए। भाई आपका हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेट हो गया तो आपको बेनिफिट कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनएबीएच एक्रेडिटेट होने से। सबसे पहले आता है आपका पेशेंट। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे होता है, वो होता है भाई आपके पेशेंट को। ठीक है। सेकंड किसको बेनिफिट होता है, सेकंड होता है आपका स्टाफ को। स्टाफ में कौन कौन सा हो सकता है आपका भाई, आपको डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपका नर्सिंग हो सकता है, आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, और आपका हाउसकीपिंग हो सकता है या जीडी हो सकता है। इन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और थर्ड आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, इन 3 लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है किसी भी हॉस्पिटल को जब भी वो एनएबीएच एक्रेडिटेट होता है। आपने देखा होगा कि भाई अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा तो हम एनएबीएच कराएं क्यों, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। तो वो क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं पेशेंट से रिलेटेड, कि भाई जब आपका हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेट हो जाता है तो आपको आपके यहाँ पे जो पेशेंट है उनको क्या बेनिफिट होगा। नंबर 1 पे आता है आपका इंश्योर हाई क्वालिटी केयर एंड पेशेंट सेफ्टी। देखो ये बहुत ज़रूरी है। हाई क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उसे प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है, प्रॉपर टाइम पे उसे मेडिसिन दी जाती है, प्रॉपर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट होता है, इफेक्टिवनेस इम्प्लीमेंट होती है। अब इसमें होता क्या है कि पेशेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसे टाइम टू टाइम फुलफिल किया जाता है। अब बात करते हैं पेशेंट सेफ्टी का। आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे ज़्यादा मेडिकेशन एरर होते हैं, फॉल इंसिडेंट्स होते हैं, रिस्क असेसमेंट होते हैं, रिस्क को मॉनिटर किया जाता है। तो जब आपका हॉस्पिटल एनएबीएच होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है नर्सिंग स्टाफ या मैनेजमेंट, कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात करें सेकंड, ट्रीट बाय द क्रेडेंशियल्स मेडिकल स्टाफ। देखो यहाँ पे जो भी आपके पेशेंट एडमिट है जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा ना, वो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू दिया जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी आया उसने ट्रीटमेंट देना, नहीं। उसमें कौन कौन सा हो सकता है भाई, आपका जो एमबीबीएस प्लस एमडी या एमएस हो सकता है। यदि वो आरएमओ है तो वो आपका एमबीबीएस होगा। ठीक है। उसके बाद में जो वहाँ नर्स स्टाफ होगा, नर्सिंग स्टाफ होगा, वो आपका रजिस्टर्ड नर्सिंग स्टाफ, उसने जीएनएम किया हुआ हो, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, एमएससी नर्सिंग किया हो, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हो, तो वो भी तो वेल क्वालिफाइड होगा। तो वो भी तो ट्रीट क्या करेगा। देखो नर्सिंग का काम क्या होता है, मेडिसिन देने का। अगर नर्सिंग को यही नहीं पता कि मुझे मेडिसिन कैसे देनी है तो उसे डॉक्टर से पूछना चाहिए। अगर डॉक्टर ने उसको बताया उस ब्याह पे देखो तो वहाँ पे क्या होगा, वो उस गाइडलाइन को फॉलो कर रही है कि जिससे पेशेंट को कोई हार्म ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है पेशेंट राइट आर प्रोटेक्ट। जो पेशेंट के जितने भी राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब दूसरा मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है। डिस्चार्ज होकर जब जाता है वो बोलता है सर मुझे तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मेरे जो पैथोलॉजी टेस्ट हुए हैं, मेरे एक्सरे हुए हैं, जो भी आपने ट्रीटमेंट मेरे पेशेंट को दिया है, मुझे तो सभी रिपोर्ट चाहिए। तो आप वहाँ पे वो रिपोर्ट्स उसको प्रोवाइड कराते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेट एवोल्यूशन पेशेंट सेटिस्फेक्शन। ये बहुत ज़रूरी, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, आपका ओपीडी होता है और आपका आईपीडी होता है। तो वहाँ पे एक पेशेंट सेटिस्फेक्शन ऑडिट होती है आपने देखा होगा। उसमें ये देखा जाता है कि भाई ये जो पेशेंट हमारा एडमिट हो रखा था इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। भाई नर्सिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसे डॉक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हाउस कीपिंग जेडी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फार्मी से रिलेटेड हो या बिलिंग से। तो अगर वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पेशेंट जो 100% सेटिस्फाई होकर जा रहा है तो इसका मतलब हमने जो भी हमारा एक्रेडिटेशन प्रोसेस है, जो भी हमारे गाइडलाइन है वो प्रॉपर हमने इम्प्लीमेंट की है। तो मेन तो काम यहाँ पे क्या है भाई, पेशेंट्स को बेनिफिट होना चाहिए ना। पेशेंट का बेनिफिट क्या है भाई, उसे हाई क्वालिटी केयर मिली है, उसकी सेफ्टी रखी गई अच्छी गई से, उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो वेल डॉक्टर्स ने किया, फिर उसके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया गया। भाई उसका कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्टर से सजेशन चाहिए, वो सब चीज़ें हो गई। उसके बाद पेशेंट सेटिस्फेक्शन, भाई वो यहाँ पे रहा, उसे प्रॉपर डॉक्टर ने देखा या नहीं देखा, नर्सिंग ने उसके साथ कैसे बिहेव किया, टाइम से मेडिसिन दी या नहीं दी, टाइम से उसे डाइट प्लान मिला या नहीं मिला, हाउस कीपिंग ने उसके साथ कैसे बिहेव किया, उसे बिलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई,
उसे ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, फार्मेसी में से कोई इशू तो नहीं है। वो सब पैरामीटर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जिससे कि पेशेंट है ना सेटिस्फाई होके जाए, उसको रेगुलर किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब आप ओपीडी डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे कंप्लेन बॉक्स भी होता है और एक कंप्लेन रजिस्टर भी होता है, उसमें भी अपनी जो पेशेंट्स होते हैं अपनी कंप्लेंट्स लिखवा सकते हैं। तो अगर वो कंप्लेंट्स लिखवा रहे आप सॉर्ट आउट करें तो पेशेंट तो सेटिस्फाई होकर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है? देखो, सबसे पहले होता है प्रमोट कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एनएबीएच एक्रेडिटेड होते हैं, उनमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट्स केयर को लेके, नॉलेज को लेके या एक्रेडिटेशंस को लेकर प्रॉपर इंप्रूवमेंट किया जाता है कि पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर मिलती रहे। उसके लिए ऑलरेडी सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, जो एनएबीएच की गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करते हैं, सीडीसी की गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करते हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करते हैं, सीडीसी की गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए तो जरूरी है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेमोस्ट्रेट कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड सेफ्टी। ये कमिटमेंट करता है कि भाई जो भी पेशेंट आपके यहाँ पे आएगा उसे अच्छी क्वालिटी केयर ट्रीटमेंट मिलेगा या अच्छी क्वालिटी केयर होगी उसकी, और पूरा सेफ्टी प्रोटोकॉल भी फॉलो किया जाएगा जिससे उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिल्ड कम्युनिटी ट्रस्ट इन सर्विस। आपने देखा होगा कि यदि कोई हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड है तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट बन जाता है कि भाई अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रीटमेंट कराऊंगा तो मुझे अच्छे से सर्विसेज मिलेंगी, डॉक्टर वेल एजुकेटेड होंगी, नर्सिंग वेल एजुकेटेड होंगी, उनका जो मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल होगा वो अच्छा हुआ। इसीलिए तो ये आपको क्या होता है, एक ट्रस्ट बन जाता है पेशेंट का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन एनएबीएच एक्रेडिटेड है। ओके, अब नेक्स्ट आता है इनेबल्स बेंचमार्किंग विद द बेस्ट। अब हमें क्या होता है कि भाई देखो, कोई भी पेशेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट हुआ है तो हमने माना कि भाई देखो वहाँ पे हमारी 1% ज़्यादा मेडिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, ये हमने पर बेंचमार्क से डिसाइड कर दिया। डिसाइड कैसे किया भाई, या तो मैं सीडीसी गाइडलाइन ले सकता हूँ, या मैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन ले सकता हूँ, या फिर मैं एनएबीएच की गाइडलाइन ले सकता हूँ कि भाई मेरा बेंचमार्क क्या होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन अपने बिहाफ पे भी अपना बेंचमार्क डिसाइड करते हैं कि भाई इससे ऊपर हम एरर होने नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोवाइड मार्केटिंग एडवांटेज। इससे क्या होता है, मार्केटिंग का एडवांटेज ये मिलता है कि लोगों में आपका ट्रस्ट ऑलरेडी बना है, तो जब भी आप किसी काउंसलिंग करोगे तो वो आपके यहाँ पे एडमिट होने के लिए एग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल ISQ एंड बूस्टिंग मेडिकल टूरिज्म। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी मिल जाता है, और दूसरा आप मेडिकल टूरिज्म जो होता है उसे बूस्ट कर सकता है। इसका मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या, आप अदर स्टेट लेवल पे भी इसको प्रमोट कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट इम्पैनलमेंट विद इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी। यदि आपका हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड है तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ इम्पैनलमेंट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनीज होती है, आयुष्मान हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है, इनके साथ में आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो, या इनके साथ इम्प्लीमेशन करा सकते हो जिससे कि इनकी सर्विसों का आप बेनिफिट उठा सको। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टाफ से रिलेटेड। स्टाफ को क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले क्या होता है कि वे कंटिन्यू लर्निंग गुड वर्क इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा जो भी हॉस्पिटल आपका एनएबीएच होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्सिंग को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई वो सीखें, अगर वो सीखेंगे ना तो तभी तो अच्छे से काम कर पाएंगे, और सीखेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका इन्वायरमेंट भी तो बेटर होगा। ये बेनिफिट रहता है कि जो नर्सिंग स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसे ऑर्गेनाइजेशन से भी ट्रेनिंग मिलती है और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से भी ट्रेनिंग मिलती है जिससे कि वो ट्रेंड हो जाए। तो यहाँ पे बेनिफिट उससे क्या होता है, उसे अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है जो कि उसके कैरियर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। भाई आपने एक बार चीज़ें सीख ली, पॉइंट्स क्लियर हो गए, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे आप आराम से बताओगे, या किसी डिपार्टमेंट में आप वर्क करना चाहते हो आपको ऑलरेडी वो पॉइंट्स पता है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसीज, आप इसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। थर्ड, इनहेंस प्रोफेशनल ग्रोथ विद द क्लियर अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हॉस्पिटल आपका एनएबीएच होता है, यदि आप एनएबीएच हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो तो उसके बाद में यदि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरव्यू देने जाते हो या कहीं और ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो उनको पता रहता है यदि इसने
एज पर NABH वर्क किया है तो ये मेरे डिपार्टमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है, इससे मुझे बेनिफिट होने वाला है, इससे मुझे कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो NABH एक्रेडिटेशन को होते हैं। नेक्स्ट पेइंग में आता है। पेइंग में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, आयुष्मान के साथ में, रेलवे के साथ में आराम से अपने आप को टाइप करा सकते हो यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन NABH है। उसके गिव रिलेबल सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन फैसिलिटी एंड केयर लेवल। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो आपका हॉस्पिटल NABH सर्टिफाइड होने के बाद में आपको बेनिफिट मिलता है।